हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जब हाई होती है ना, तभी लोगों के असली चेहरे सामने आ पाते हैं। आप सोचते हो कि मुझे लोग परेशान कर रहे हैं और भगवान इनको सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं और इनको लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, मुझे ही गलत क्यों कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से लड़ाई करते हो, मान लीजिए किसी से 2 मिनट के लिए बहस हुई। अब आप सही हो, सामने वाला गलत है और उनका असली चेहरा सामने नहीं आ रहा है। पता चला कि आपको गलत बताया जा रहा है, उनको सही बताया जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी एनर्जी में हो ही नहीं, क्योंकि आप अपनी असली पावर में हो ही नहीं। आप सिर्फ बोलते हो मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, लेकिन उस एनर्जी में अभी तक आप आए नहीं हो। कहीं न कहीं आप में कमी है, कहीं न कहीं आप खुद को हील नहीं कर पाए हो अभी अच्छे से। जिस दिन आप अपनी एनर्जी में आ जाते हो, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, उसी दिन समझ लीजिए अपने आप सामने वाले का जो असली चेहरा है ना, सामने आ जाता है। वो जो मुखौटा लगाकर बैठे रहते हैं ना, और दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में, चाहे आपकी फैमिली लोग, वो अच्छे बनते हैं। सच में जब आपकी एनर्जी हाई होती है, तभी उनका असली चेहरा सामने आता है। ये बात हमेशा याद रखना। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि वो सच को सामने ले आती हैं, और उसी एनर्जी की वजह से समझ लो आप चमकते हो। और ये चीज़ें क्या करते हो, आप भूल जाते हो। आप सोचते हो बस मैं ऐसे ही बिना नाम जाप, बिना पूजा पाठ भक्ति के ऐसे ही जीती रहूँ और सबके चेहरे सामने आते रहें, वही असली चेहरे। तो नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग मुखौटा लगाए हैं और आपके ऊपर भी वो जो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव होते हो और अनहील्ड हो। समझ लो आपके ऊपर भी एक मुखौटा लगा है, एक लेयर चढ़ी हुई। जिस दिन आपकी वो लेयर उतरेगी, उसी दिन उन लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। जब आपकी एनर्जी हाई होगी, तो जो लोग सच्चे होंगे वो आपके करीब आएंगे, वो आपके करीब आने लगते हैं। और जो लोग मुखौटा पहन कर बैठे रहते हैं, जो मुखौटे के साथ जी रहे होते हैं, उनका असली चेहरा, असली जो स्वभाव है, वो आपको दिखाई देने लगता है। जब आपकी एनर्जी हाई होगी, तो उस मुखौटे के पीछे जो चेहरा है, असली चेहरा है उस इंसान का, वो दिखाई देने लगेगा। जब आपकी एनर्जी हाई होगी, तब आपकी एनर्जी लोगों की नीयत को ना उजागर करती है। लोग सोचते हैं कि मैं कैसे भी रहूँगा, कोई देख थोड़ी ना पा रहा है, लेकिन सच में आप पहचान जाते हो उनकी एनर्जी को। और जब आप पहचान जाते हो उनकी एनर्जी को, तो क्या करते हो, आप समझ जाते हो नेगेटिव है, आप समझ जाते हो कोई झूठा है या झूठी है, तो आप उनसे एनर्जी कट कर लेते हो। यही तो क्वालिटी होती है। एनर्जी हाई होने से ये सब चीज़ें आप में डेवलप होने लगती हैं। और जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगते हो, तो पता चलता है कि कौन आपका सच में चहेता है, कौन आपको सच में चाहता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोगों को वैल्यू देते हो तो क्या होता है, तब लोग आपको अच्छा मानते हैं। लेकिन जब आप खुद को वैल्यू देते हो, खुद को इम्पोर्टेंस देते हो, तो क्या होता है, तब लोगों का असली चेहरा सामने आने लगता है। फिर लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, उनको चिढ़ मचती है आपसे कि ये तो खुद को वैल्यू देने लगी, खुद को इम्पोर्टेंस देने लगी है, अब क्या होगा मेरा। वो समझ जाते हैं कि अब मेरी वैल्यू कम होने वाली है, क्योंकि उनकी जी हुजूरी बंद हो गई, आपने उनकी जी हुजूरी करनी बंद कर दी। और जब आपकी एनर्जी हाई होगी, तो जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं वो टिक नहीं पाते आपके सामने, किसी भी वे में, चाहे वो बॉयफ्रेंड के रूप में हो, चाहे मम्मी पापा के रूप में हो, किसी भी, चाहे दोस्त के रूप में हो, किसी भी रूप में होंगे, तो ज़्यादा देर तक आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। डीएफ की एनर्जी बढ़ने पर कई बार पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, ये भी देखा गया है। आपको सोचो, जब आपकी एनर्जी हाई हुई, जब आप अपने हाई एनर्जी में आए, प्योरिटी में आए, तो क्या हुआ, सारे रिश्ते आपसे दूर चले गए। आप ही बोलते हो कि अब तो मेरे पास कोई बचा ही नहीं है, मैं अकेले पड़ गई हूँ। पड़ जाती हैं अकेले डिवाइन फेमिनिन। ऐसी सिचुएशन में सच में जब उनकी एनर्जी हाई होती है, तब वो अकेले ही पड़ जाती हैं, ना चाहते हुए भी अकेले पड़ जाती हैं। वो नहीं चाहती कि मेरे इर्द गिर्द लोग ना रहें, वो चाहती हैं कि सारे लोग मेरे पास रहें। लेकिन आपकी एनर्जी इतनी हाई हो गई है, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को। जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, उसको यूनिवर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं। वो अपने आप दूर जाने लगता है, उसके अंदर ही ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि वो खुद ही दूर हो जाता है। और ये सब डिवाइन की ही कृपा होती है, हनुमान बाबा की कृपा होती है। और तो जब आपकी एनर्जी हाई होती है, तो क्या होता है, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देते हैं, ईश्वर आपको सब कुछ साफ साफ दिखाने लगते हैं।
लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके कर्म दिखने लगते हैं। वो मुँह से बहुत बोलते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, लेकिन उनके कर्म आपको दिखाई देने लगते हैं। वो अंदर से जो सोचते हैं वो सामने आने लगता है। आप समझने लगते हो कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, कौन दिखावा कर रहा है और कौन दिल से आपको चाह रहा है। ये सब चीज़ें सामने आने लगती हैं और ये सब होता है डिवाइन की कृपा, यूनिवर्स की, भगवान की, नीम करोली बाबा की कृपा होती है। मुझ पर मेरे हनुमान बाबा की, नीम करोली बाबा की कृपा है, क्योंकि मैं दिल से अच्छे से जानती हूँ और मानती भी हूँ। और ये चीज़ें आपको इसलिए बोलती हूँ कि आप भी जब भगवान के करीब जाने लगते हो तो ये चीज़ें आपके साथ भी घटने लगेंगी, ये चीज़ें आपके साथ भी होने लगेंगी। आप भी मानोगे तो आप पर भी कृपा बरसेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किसी का असली चेहरा नहीं बदलती, बल्कि उसे उजागर कर देती हैं, उस मुखौटे को उतार देती हैं जो सामने वाला लगाकर घूम रहा होता है समाज में, इस दुनिया में। जो लोग दिल के साफ़ होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी में बने रहते हैं, और जो धोखेबाज होते हैं उनका मुखौटा खुद ब खुद उतर जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है। तो क्या करना है, सभी डिवाइन फेमिनिन को अपनी एनर्जी हाई करनी है, तभी आप समझ पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा। वरना आपके इर्द गिर्द कितने नेगेटिव लोग होंगे आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को हाई कर ही नहीं रहे हो, आप उस शक्ति को जगा ही नहीं रहे हो। तो आप अपनी असली पावर में आओ और सबके असली चेहरे पहचानो, जो अच्छे हैं अच्छे, जो बुरे हैं बुरे। और असली पावर में आने के लिए, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए आपको नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति नहीं बढ़ाओगे तब तक आपकी एनर्जी हाई नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना। तो अभी से ही लग जाइए नाम जाप पूजा पाठ भक्ति में। सुबह सुबह उठिए और भगवान की भक्ति करिए, नाम जाप बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को इन्हेंस करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।